हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं धारा घनत्व, जो कि फिजिक्स का टॉपिक है और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। इसके पिछली वीडियो में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया है। वो वीडियो ज़रूर आप देख लें, तभी जाके आपको धारा घनत्व समझ में आएगी। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप ज़रूर एक बार उस वीडियो को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो धारा घनत्व है, तो उसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, धारा घनत्व, ओके। तो धारा घनत्व क्या होता है? तो वो होता है चालक के। अब चालक मालूम है आप लोगों को कि चालक किसे कहते हैं? तो चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया है। तो चालक के किसी बिंदु से, चालक कोई चालक है, ठीक, उसके किसी भी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल की लंबवत गुजरने वाली जो धारा के मान को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, कि जैसे मान लेते हैं एक डायग्राम से, एक मान लेते हैं कि ये हमारा चालक है, ठीक। तो चालक में क्या हो रहा है कि धारा गुजर रही है। ऐसे धारा है, जो ब्लू वाला दिखाया गया है ये धारा है, मैंने लिख दिया है। धारा मान लो गुजर रही है, ठीक। तो कैसे, कब गुजर रही है? जब, कब? क्षेत्रफल के लंबवत। क्षेत्रफल के लंबवत क्या हो रही है? धारा क्या हो रही है? गुजर रही है, ओके। तो मान लो कि ये क्षेत्रफल है और इसके लंबवत क्या हो रही है? धारा गुजर रही है। तो क्षेत्रफल के लंबवत मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल के सदिश, ठीक। क्षेत्रफल के सदिश, ये क्षेत्रफल के सदिश क्या हो रही है? इसी के समांतर क्रम में क्या हो रही है? धारा गुजर रही है, ठीक। तो जो हमारा धारा होगा, धारा का जो मान होगा उस बिंदु का धारा का घनत्व कहते हैं। जो इसका मान होगा उसे ही हम धारा का घनत्व कहेंगे। जैसे मान लो कि हमें मालूम है कि धारा घनत्व बराबर क्या होती है? धारा अब बट्टा में होता है क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल से, ठीक है, जब क्षेत्रफल से जब धारा में भाग कर देते हैं, तब हमारा धारा घनत्व निकल कर आता है, ठीक। और वो भी कब? एकांक क्षेत्रफल निकल के आता है। ये कि क्या निकल के आता है? एकांक, ओके। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जब मैंने डायग्राम बनाया तो यहाँ पे लिखा है कि मध्य कोण शून्य। तो किसके? क्षेत्रफल सदिश और धारा का जो मध्य जो कोण होता है ना, वो शून्य बनता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, दोनों के बीच में समांतर है, तो समांतर कोई कोण बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? शून्य कोण होगा। अब देखो दोस्तों, धारा घनत्व को हम जे से भी बोलते हैं। तो जे इक्वल टू धारा को बोलते हैं आई और क्षेत्रफल को बोलते हैं ए, एरिया। तो आई बाई ए, तो जे इक्वल टू होता है आई बाई ए। ज़्यादातर यही हम लोग यूज करते हैं, इतना लंबा हम लोग नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म अच्छा होता है। आगे देखते हैं, एक चीज़ बात जान लेते हैं कि जो धारा होती है, धारा का जो घनत्व होता है वो एक क्या होता है? सदिश राशि होता है। जो इसकी दिशा होती है ना, जो इसकी दिशा होती है वो धारा की दिशा में ही होती है। जिधर धारा जा रहा है उधर ही क्या होता है? धारा घनत्व भी होती है, ओके। तो माने कि धारा का जो घनत्व है वो सदिश राशि है, और जो इसकी दिशा होती है वो धारा की ही दिशा में होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, धारा का जो एसआई मात्रक, धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो एम्पियर बाई मीटर का स्क्वायर होता है। याद कर लेना है, जब न्यूमेरिकल बनेगा उसमें हमें काम आएगा कि एसआई जो मात्रक निकालना होगा जब, तो एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर होता है। अब आगे दोस्तों देखा है कि यहाँ पे तो क्या था कि चालक जो था, ठीक, तो क्षेत्रफल के क्या था? यहाँ पे लंबवत था, ठीक। अब जब क्षेत्रफल का लंबवत नहीं हो, ये तो लंबवत है, अब लंबवत नहीं हो, तो जब क्षेत्रफल ए, मतलब ए मतलब क्षेत्रफल, तो धारा के आई के लंबवत नहीं हो। अब देखो यहाँ पे ये सीधा नहीं जा रही, ये मुड़ गया, ठीक। तो जब लंबवत होता है ना, तो एक कंडीशन होता है जिसे समझना जरूरी है। होता है ना कि यहाँ पे क्या होता है कि घटक निकालना जरूरी होता है। तो जैसे कि मान लो कि हमने दो डायग्राम बनाया है, ठीक। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जिधर कोण होता है उस तरफ का सिर्फ क्या लिया जाता है? कॉस थीटा होता है। जिधर कोण होता है उधर कॉस थीटा। देखो यहाँ पर लिख दिया कोण की तरफ कॉस थीटा, ठीक।
कॉस होता है। तो देखो यहाँ पे कोण बना रहा है तो ये एक कॉस थीटा, और उसके ठीक विपरीत क्या होता है, साइन थीटा। इसी तरह यहाँ कोण बना रहा है तो एक कॉस थीटा, उसके ठीक विपरीत साइन थीटा। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है दो डायग्राम को। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कि जब धारा आई तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण, आई और क्षेत्रफल सदिश के जो मध्य कोण होता है वो हो जाएगा जे। तो जे किसे बोलते हैं, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व इक्वल टू हो जाएगा धारा, तो धारा क्या है आई, अब बट्टा ई कॉस थीटा हो जाता है जे इक्वल टू आई बट्टा ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा, अब यहाँ से हमें आई निकालना है तो आई इक्वल टू होता है जे ए कॉस थीटा। और यहाँ पे देखो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि फॉर्मूला हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है कि ए इंटू बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो ए इंटू बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। उसी तरह से यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं जैसे कि आई इक्वल टू हो जाएगा जे और ए, इतना के बदले में हम जे और ए लिख सकते हैं। ठीक, इसका अपोजिट है। ओके, तो यहाँ से यहाँ 3 फार्मूला हम निकल के आता है। अब जिस फार्मूला का हमें यूज करना होगा न्यूमेरिकल में उस फार्मूला को यूज करेंगे। बस याद रहे यहाँ पे जो ए कॉस थीटा है, ये ए को जो कॉस थीटा है वो क्या है, तो धारा की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का ये क्या है, घटक है। ओके, अब देखते हैं आगे दोस्तों, हम कुछ संबंध निकालेंगे, 2 संबंध या 3 संबंध हम निकालेंगे। यहाँ पे संबंध निकाल के हम कोई फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वीडी, जिसे हम वीडी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए कि सभी जगह मतलब लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो अपवहन वेग वीडी तथा धारा जो घनत्व होता है में संबंध निकाल रहे हैं। तो वीडी में और धारा घनत्व माने कि वीडी और जे दोनों में क्या हो रहा है, संबंध निकाला जा रहा है। तो जो आई होता है, आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग जब निकाल रहे थे अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, उसमें हम लोगों ने इस फॉर्मूला को सत्यापित किया है। तो वहाँ से आप जरूर देख लें, वहाँ पे हमें मालूम चलता है कि ये कैसे आया है। ठीक, तो यहाँ पे समझ लो दोस्तों कि जो आई है उसमें भी मैंने बताया है कि ये कौन सा क्या होता है। तो यहाँ पे भी मैं बताता हूँ कि जो आई है वो क्या है, धारा है। और यहाँ पे छोटा सा एन है, तो जो एन है ना वो एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद ए, तो ए तो आप लोग को मालूम होगा कि ए क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल है, और वीडी अपॉन वेग ये फॉर्मूला है हमारा। तो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ से मान लो कि क्षेत्रफल ए को जब हम नीचे लाते हैं, सॉरी क्षेत्रफल ए नहीं है, वो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, तो जो वही क्षेत्रफल ए अगर नीचे उसको लाते हैं तो आई बाई ए इक्वल टू होता है एन ई वी डी, जिससे हम आई बाई ए को अभी हम लोगों ने पढ़ा, पिछली वीडियो नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जे इक्वल टू होता है आई बाई ए। तो क्या आई बाई ए की जगह पे हम जे लिख सकते हैं, तो आई बाई ए की जगह पे हमने लिखा जे, और जो है सो ऐसे ही लिख दिए एन ई वी डी। तो यहाँ से हम फॉर्मूला एक नया निकल के आता है कि जे इक्वल टू होता है एन ई वी डी। तो हम लोगों ने निकाला कि अपवहन वेग वी डी और जे में संबंध। अब निकालते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देख लो दोस्तों कि गतिशीलता हमें पढ़नी है इसमें। तो गतिशीलता क्या होती है कि अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। जो अपवहन वेग होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, और विद्युत क्षेत्र होता है, उन दोनों को जब हम अनुपात में करते हैं तब हमारा क्या निकल के आता है, गतिशीलता आता है, जिसे हम म्यू बोलते हैं। तो वी डी इक्वल टू होता है, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि वी डी इक्वल टू होता है स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, जहाँ पे जो स्मॉल ई होता है, जो ई होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, जो ई होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, और कैपिटल ई तो आपको मालूम है विद्युत क्षेत्र, और टाउ मतलब तो टाउ, ठीक, टाउ मतलब विश्रांति काल होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो वी डी इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम इस माइनस को हटा के लिखते हैं तो ई स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। अब ई को क्षेत्रफल को अगर
विद्युत क्षेत्र को अगर नीचे खींचते हैं तो ये हो जाएगा VD बाई ई इक्वल टू ई टाउ बाई एम। तो इतना को हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। तो इतना को म्यू इक्वल टू हो जाएगा ई टाउ बाई एम। तो ये हमारा एक नया फार्मूला निकल के आया। इन सभी फार्मूला को जितना भी मैंने ब्रैकेट से घेरा है, ठीक, उस फार्मूला को आप एक बार ज़रूर नोट कर लें, याद कर लें, वो हमारा न्यूमेरिकल में काम आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ हमें मिल रहा है कि विभवांतर तथा अपवहन वेग में संबंध। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है दो, कि विभवांतर और अपवहन वेग। तो विभवांतर और अपवहन वेग में दोनों में संबंध हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा VD इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। बस वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो बस ई विद्युत क्षेत्र को यहाँ से खींच लिया तो ई इक्वल टू बच गया। इतना को हम लोगों ने पढ़ा कि माइनस ई और टाउ को भी लिख सकते हैं, और मीटर है एम है तो इसको एल। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं कि एक मान लो कि चालक है, ठीक। तो चालक में है जो ई है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और ये वोल्ट है, और ये इसकी एल है। तो ई इक्वल टू होता है माइनस V बाई एल, ठीक। तो ये होता है ई इक्वल टू माइनस V बाई एल। तो यहाँ पे ई इक्वल टू है माइनस V बाई एल। अब जहाँ पे ई है वहाँ पे हम माइनस V बाई एल को पुट करेंगे तो VD इक्वल टू ई V टाउ बाई एल एम। यहाँ पे ई की जगह पर सिर्फ हम क्या कर दिए, माइनस V बाई एल को पुट कर दिए। ओके, अब यहाँ से हम जान लेते हैं कि जो VD है, तो VD को कहते हैं अपवहन वेग। स्मॉल ई है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का आवेश। भी जो है वो क्या है, विभवांतर है। टाउ है जिसको हम बोलते हैं विश्रांति काल। और एल जो है, एल क्या है, चालक की लंबाई। जो एल दिया था वो चालक की लंबाई दिया था। ओके, और उसके बाद जो एम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। तो विद्युत क्षेत्र इक्वल टू क्या था, विभवांतर बाटा में चालक की लंबाई। और यहाँ से हमारा एक नया फॉर्मूला निकल के आया कि VD इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल V टाउ बाई एल एम। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से लाऊंगा नई वीडियो। अगली वीडियो में मैंने पढ़ाने वाला हूँ ओम का नियम। ओम का नियम ज़रूर पढ़ें क्योंकि अगला ये टॉपिक है हमारा। तो आज के लिए बस थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।